बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रोटॉन। इसमें मैंने इनऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर लिया है, थ्योरी ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस। तो लेट्स स्टार्ट। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है? ये एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो डील करती है किसके साथ? एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स के साथ, और इसका मेथड होता है एक्सप्रेस करने के लिए एक रिजल्ट जिसमें मैक्सिमम एक्यूरेसी आती है, उसको हम एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है, ये डील करता है किसके साथ? डिडक्शन ऑफ एलिमेंट्स के साथ। एलिमेंट्स मतलब आयंस जो प्रेजेंट होते हैं हमारे, जो हमें सैंपल दिया होता है। ये जो मेथड होता है वो इन्वॉल्व करता है जिसमें एनालिसिस डिपेंड अपॉन किस किस के ऊपर डिपेंड करती है? नेचर ऑफ द सब्सटेंस जिसमें हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तीसरा, ये डील करती है जिसकी एस्टिमेशन क्या है क्वांटिटी की, विद जो डिफरेंट अमाउंट है जो प्रेजेंट है हमारे उस सैंपल में। अब बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है? इनऑर्गेनिक सॉल्ट है वो मेड अप किसके होता है? पॉजिटिवली, या फिर उसको कैटाइन कहते हैं, नेगेटिवली चार्ज आयन, या फिर जिसको हम एनाइन कहते हैं। पॉजिटिवली चार्ज एनाइन को हम बेसिक रेडिकल कहते हैं और नेगेटिवली चार्ज आयंस को हम क्या कहते हैं? एसिड रेडिकल कहते हैं। लेकिन इन सॉलिड स्टेट में ये जो आयंस होते हैं वो हेल्ड टुगेदर होते हैं किसके साथ? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ। लेकिन ऑन द डाइल्यूशन जो ऑन द डाइल्यूशन ऑफ सॉल्ट पर इन वाटर के अंदर जो स्प्लिट कर जाती हैं कैटायन एंड एनाइन के अंदर, जो एग्जिस्ट करती है इंडिपेंडेंटली इन दिस सोल्यूशन। अब क्वालिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस क्या क्या इन्वॉल्व करती है? डिडक्शन ऑफ कैटायन और जो एनाइन प्रेजेंट होता है उस इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। अब ये तीन कॉन्सेप्ट के ऊपर बेसिस होता है, तो वन बाय वन मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। सबसे पहले हमारा आता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है? कुछ सब्सटेंसेस जो हाईली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, जैसे NaCl, KCl एंड सो ऑन। कुछ जो होते हैं वेरी स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, जैसे AgCl, AgBr, AgI एक्सेट्रा। लेकिन कुछ और भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा लो सॉल्युबल होते हैं, उसको हम कहते हैं स्पेरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। फॉर स्पेरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए हम AxBy मान लेते हैं, वो इक्विलिब्रियम में है उसके आयंस के साथ और वो एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाता है। तो जैसे कि ये हो गया, मैंने AxBy लिया सॉलिड स्टेट में इक्विलिब्रियम में, तो AxBy सोल्यूशन में क्या बनाएगा हमारा? Xa पॉजिटिव और YB नेगेटिव। इसका एक्सप्रेशन KSB जो हमारा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं हम। तो K क्या हो गया हमारा? हम रेट लॉ वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो देखो, A की पावर x हो गई, यहाँ पे B नेगेटिव की पावर ऊपर क्या आ जाएगी हमारी? y होगी, और जो AxBy आ जाएगा नीचे, जो इनका ये सॉल्यूशन में है। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या आ गया हमारा? ये आ गया। और इसकी अगर डेफिनेशन पूछ जाएगी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की, तो इसके बेसिस पे बताई जाएगी, जैसे हम रेट लॉ इक्वेशन की डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं। अब हमें ये बताना है कि सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? ये एप्लीकेबल तो होता है सॉल्यूट में, लेकिन जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो खाली सिर्फ एक सिग्निफिकेंट होता है एक केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स में। जो वैल्यू होती है हमारी KSP की वो कांस्टेंट वैल्यू होती है गिवन टेम्परेचर पर, लेकिन जो सॉल्युबिलिटी है हमारे इलेक्ट्रोलाइट की वो डिक्रीज हो जाती है किसके? जब हम उसमें एक कॉमन आयन ऐड करते जाते हैं, दैट्स वाई। अब इसमें रिलेशन हमें बताना है मोलर सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो स्पेरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट में होता है। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होते हैं? जो आयनिक प्रोडक्ट और सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं। कुछ सॉल्ट जो जिसके अंदर हमारे इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन होते हैं, जिसको हम AB टाइप कहते हैं, जैसे AgCl, AgBr, PbSO4, BSO4 एंड एक्सेट्रा। इसकी जो सॉल्युबिलिटी है जो हम लेट कर लेते हैं, जो सॉल्युबिलिटी हमारे स्पेरेंगल सॉल्ट की AB की, उसको हम मान लेते हैं S मोल पर लीटर। जो डिसोसिएशन है हमारा स्पेरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट का वाटर में, एग्जाम्पल हमने AgCl लिया, जैसे कि AgCl है सॉलिड में, एक एक्वस में लेंगे तो Ag पॉजिटिव और Cl आएगा। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमारा क्या हो गया? Ag पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। तो इसको हम एक हो गया S, ये वाला भी S हो गया। मैंने बताया था स्पेरेंगली सॉल्युबल हम AB का क्या मानेंगे? S मोल्स पर लीटर। तो S हो गया, तो S इंटू S क्या हो गया? S स्क्वायर। अब लेते हैं हम जो डिफरेंट कैटायन एंड एनायंस है। अब मैंने यहाँ पे लिया है CaF2, तो CaF2 लिए तो Ca2 पॉजिटिव और +2F नेगेटिव लिख लेगा, ठीक है। अब ये तो हमारा S है, Ca2 पॉजिटिव हमारा S है, ये हमारा
2s है। अब हम यहाँ पे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लेंगे तो क्या बनकर आएगा, इस टाइप से हम लिख लेंगे, इसकी पावर 2 हो गई, सॉल्युबिलिटी s, ये हमारा 2s, इसमें पावर 2 गई, फिर हमारा क्या बनकर आ गया 4s3। सेम वे हमारा हमने AlOH3 में लिया, इसी टाइप से हमारा ये भी प्रोडक्ट फॉर्म होकर आ गया। अब हमें डिफरेंस बताना है किसके बीच में, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और आयनिक प्रोडक्ट में। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, ये जो प्रोडक्ट होता है वो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयन जिसकी पावर जो होती है उसके कोफिशिएंट में होती है, एक बैलेंस केमिकल इक्विलिब्रियम में, एक सैचुरेटेड सोल्यूशन में, इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है टेम्परेचर। अब आयनिक प्रोडक्ट क्या है, ये जो प्रोडक्ट है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयन का, और इसकी जो पावर होती है वो कोफिशिएंट होती है बैलेंस केमिकल इक्विलिब्रियम में एट एनी कंसंट्रेशन। ठीक है, ये जो होता है इसके पास कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती, ये जो इसकी वैल्यू है वो वेरी करती है जैसे जैसे हमारा कंसंट्रेशन जो होता है वो चेंज हो जाता है। अब हम सोल्यूशन लेते हैं, वो 3 टाइप में होते हैं। आयनिक प्रोडक्ट होता है इक्वल हुआ अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का तो कोई भी प्रेसिपिटेशन पावर अगर नहीं होगी। अब आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा हुआ KSP के तो हम प्रेसिपिटेशन हमारी क्या हो गई, अकर हो गई। और ये अगर आयनिक प्रोडक्ट कम हुआ तो मोर ऑफ सोल्यूट जो होता है वो डिजॉल्व हो सकता है। एप्लीकेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होती है, अब हम कैलकुलेट करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पैरेंगल सॉल्युबल सॉल्ट। हम इसमें कंसिडर कर लेते हैं एक सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ AgCl। ठीक है, मैंने AgCl लिया, अभी जो पीछे एग्जांपल समझाया था मैंने उस वही ले लिया है। Ag पॉजिटिव एक्वस में, क्लोरीन भी एक्वस में है, और जब मैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लूँगी तो Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आएगा, तो सॉल्युबिलिटी मैंने S मान ली है AgCl की, मोल लीटर इनवर्स है। तो मैंने अभी बताया था कि Ag पॉजिटिव इक्वल्स टू में Cl नेगेटिव, क्योंकि ये इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड आयन है, तो इसमें मैंने क्या ले लिया, S मोल्स पर लीटर। अब हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करी है ये वैल्यू, तो हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या आएगा, Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का एस क्या हो गया हमारा एस स्क्वायर इक्वल किसके इक्वल आ गया हमारा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl हमारे क्या आ गया अंडर रूट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो हमारी आएगी मोल्स पर लीटर। अब जनरल फार्मूला हमारा क्या आएगा, हमने लिया है यहाँ पे AX/BY किसके साथ, मोलर सॉल्युबिलिटी हमने यहाँ पे S लिए, इक्विलिब्रियम है एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, तो मैंने AX/BY को लिया, तो XAY पॉजिटिव एक्वस में, YBX नेगेटिव एक्वस में, तो KSP मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमारे क्या हो गए, AY पॉजिटिव जिसकी पावर X और P नेगेटिव Y इसकी पावर है। फिर इसके बाद हमारा क्या आ गया XS की पावर X, फिर YSS की पावर Y। फिर सेम वे हमने यहाँ पर कर दिया X की पावर X इंटू में Y की पावर Y, और S को आ गया X+Y, तो X+Y क्या होगा KSP XY Y की Y पावर, तो हमारा S आ गया हमारा KSP X की पावर X Y की पावर Y, और ये आ गया 1/X+Y। मतलब जो मैंने आपको एक न्यूमेरिकल के बेसिस पे समझाया था ये उसका एक जर्नल फार्मूला है। तो पहले आपको न्यूमेरिकल मैंने इसलिए इसका मतलब एक वे इसलिए समझा दिया जिससे आपको ये समझने में प्रॉब्लम ना हो, ये इसका एक जनरल फार्मूला है। अब हम आएंगे प्रिडिक्ट करेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को। कंडीशन क्या होती है, जब आयनिक प्रोडक्ट जो है हमारा वो ग्रेटर होगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से तो प्रेसिपिटेशन अकर होगी, और अगर आयनिक प्रोडक्ट कम होगा हमारा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, मतलब हमारे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज़्यादा होगा तो प्रेसिपिटेशन हमारी अकर नहीं होगी। थैंक्स फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। नेक्स्ट उसमें मैं आपको कॉमन एंड इफेक्ट के बारे में बताऊंगी। Please like, share and subscribe so that other students get benefit of my notes. Thank you.